Good evening, dear students, and thanking you for watching my channel TP Academy Saharsa। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा भेद। जैसा कि आप देख रहे हैं VERB वर्ब क्रिया। तो सबसे पहले आज आप लोगों को जानकारी लेना है वर्ब क्या है, वर्ब की परिभाषा क्या है, वर्ब किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन DA, अ वर्ब इज अ वर्ड, क्रिया एक शब्द है या क्रिया वह शब्द है which जो डिनोट्स दर्शाता है एनी एक्शन, सॉरी यहाँ गैप नहीं है, यहाँ गैप दे दीजिएगा, एनी और एक्शन के बीच में गैप होगा, एनी और एक्शन के बीच में गैप दे दीजिएगा। यदि आप लोग इसे नोटबुक में लिख रहे होंगे तो एनी और एक्शन के बीच में गैप दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। एनी और एक्शन के बीच में क्या दे देना है, बीच में गैप दे देना, थोड़ा खाली जगह कर देना। तो अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एनी एक्शन, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम का बोध होता है, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम का बोध होता है। यूं ही आप संक्षिप्त में कह सकते हैं, कोई पूछे क्रिया किसे कहते हैं तो काम को ही क्रिया कहते हैं, काम को ही क्रिया कहते हैं। चलिए अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। GO गो जाना, COME कम आना, EAT ईट खाना, DRIN के ड्रिंक पीना, READ रीड पढ़ना, WRIT राइट लिखना, स्पीक SPA के स्पीक बोलना। तो जाना, आना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सभी क्रिया हैं। इस तरह से हजारों हजार क्रिया हैं। तो खाना, आना, जाना, सीखना, थूकना, टहलना, बोलना, ये सभी क्या है, क्रिया है। और आप लोग याद रखेंगे, अभी मैं आप लोगों को बेसिक ही बता रहा हूँ, जो कि जूनियर से लेकर सीनियर क्लास तक के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इनएविटेबल है, काफ़ी ज़रूरत है। इसका ज़रूरत आप लोग को चाहे टेंस पढ़ो, वॉइस पढ़ो, नरेशन पढ़ो, यानी ट्रांसलेशन बनाते समय वर्ब का बहुत ही अधिक इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक चीज़ आप लोगों से कह देना चाहूँगा, ये वर्ब का बेसिक है। अभी हम इसके काइंड के बारे में परिचर्चा नहीं कर रहे हैं। वैसे यदि आप कहेंगे वर्ब का काइंड, कुछ सुन लीजिए ध्यान से आप लोग। वर्ब के जनरली दो भेद होते हैं, एक मेन वर्ब, वर्ब के दो भेद होते हैं, मेन वर्ब या उसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब, यानी मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, और दूसरी तरफ क्या है दूसरा भेद, हेल्पिंग वर्ब। अब मुख्य क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और इधर जो हेल्पिंग वर्ब है उनके तीन भेद हो जाते हैं, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब और मार्जिनल वर्ब। तो ये जो तमाम बातें हैं इनको आगे बतलाया जाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक में हर चीज़ों को बताना संभव नहीं, बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आगे आप लोगों को बताऊंगा। आशा करते हैं कि आप लोग जब भी वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और जो विद्यार्थी लोग पिछला वीडियो नहीं देखें उनसे ज़रूर देख लें। चलते अब आपके लिए ज़रूरत है, मैं काइंड ऑफ वर्ब नहीं बता रहा हूँ, अब आप लोगों को जो आगे जानकारी लेना है वह फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया का रूप। तो क्रिया के 5 रूप हैं, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ हेडिंग लाइन, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसका हिंदी यदि आपको लिखना है नोटबुक में तो लिख लीजिए, क्रिया के 5 रूप, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के 5 रूप। क्रिया के 5 रूप होते हैं। VRB वर्ब, वर्ब को शॉर्ट में भी बोलेंगे, कैपिटल भी। तो V1, अब V1 लिखने का स्टाइल है, 1 को नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए भी, और 1 जो लिखते हैं ऊपर नीचा कहीं हो सकता है। तो क्रिया के 5 रूप हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप। तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के 5 रूप हैं।
V1, V2, V3, V4, V5 क्रिया के 5 रूप हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग जानिए क्रिया का जो बेस फॉर्म होता है उसी को V1 कहते हैं। V1 क्या है? V1 क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को V1 कहते हैं। V2 क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V4 क्या है? ING फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 प्लस ING लगा दे तो क्या बन जाता है? V4 बनता है। V5 क्या है? V1 में S या S लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा। तो चलिए एक एक करके आप लोगों को समझना है। V1 जैसे जाना का क्या होगा? गो। आना का क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलिए? कम। सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, CAME नहीं COME यहाँ दीजिएगा। इसके लिए सॉरी आप लोगों से, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो V1 गो, गो मीन्स जाना। यहाँ केम नहीं COME कम, चूँकि V1 है ना तो आना का V1 क्या होता है? कम। COME यहाँ लिखिएगा, कम, कम आना। RED रीड पढ़ना, WRIT राइट लिखना, स्पीक SPAK स्पीक बोलना, PLAY प्ले खेलना। तो यूँ कहिए आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, हंसना छींकना, थूकना टहलना, ऐसे हजारों क्रिया है। यानी आना का जो अंग्रेजी होगा कम और जाना का जो अंग्रेजी गो होगा, इसी आना जाना खाना पीना का जो अंग्रेजी होगा उसे कहेंगे हम लोग V1। V1 यदि आपको बोले आना का V1 क्या होता है तो गो बोलेंगे, गो बोलेंगे। आना का V1 क्या होगा? गो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ जूनियर क्लास के बच्चे भी मुझसे जुड़े हुए हैं, सीनियर लोगों को तो हर चीज़ आता है। चलिए तो आना का V1 क्या होता है? काम, COME काम। यहाँ केम लिखा हो उसको कम कर लीजिए। और जाना का V1 गो। यदि आपसे कोई पूछ दे बोलना का V1 क्या होगा तो स्पीक, या बोलना का अंग्रेजी क्या होता है तो स्पीक, खेलना का प्ले। अब V1 से V2 बनाना है, V3 बनाना है तो कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको रटना पड़ेगा। कुछ ऐसी क्रिया है जिनको जिनको जिनके तीनों रूप एक समान होते हैं। कुछ ऐसी भी क्रिया हैं जिनके तीनों रूप एक समान होते हैं, जैसे जैसे कट कट कट, कट कट कट। काटना का क्या था? V1 कट, V2 कट, V3 भी कट। और भी ऐसी क्रिया हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी क्रिया है जिनका V1 V2 V3 अलग अलग होते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड नहीं सॉरी, V1 अलग है लेकिन V2 और V3 एक जैसा है। प्ले, प्लेड, प्लेड, V2 V3 एक जैसा हुआ। लेकिन बोलना का स्पीक, V1 स्पीक, V2 स्पॉक, V3 स्पोकन। तो बोलना जो क्रिया है स्पीक, इनके तीनों रूप अलग अलग होते हैं। तो चलिए गो का V2 क्या होगा? वेंट। अब V3 क्या होगा? गोन। नीचे की ओर याद कीजिएगा, नीचे की ओर गो वेंट गॉन। कम यहाँ कर दीजिएगा COME कम, मिस्टेक लिखा गया, ए को ओ में बदल दीजिए, कम, केम कम। रीड, RED रीड, RED रीड, RED रीड। V1 V2 V3 में RED है, लेकिन स्पेलिंग तो एक जैसा है। लेकिन जो इसका उच्चारण करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? V1 में बोलेंगे रीड, V2 में बोलेंगे रीड को रेड, और V3 में बोलेंगे रीडे बोलेंगे, रीड रेड रीड। अब लिखना का V1 राइट, V2 रोट, V3 रिटेन। ये अलग अलग जो जहाँ पे रहेगा वो आपको याद करना पड़ेगा। वैसे V1 V2 V3 V4 बनाने के भी ट्रिक्स हैं, बिना याद किए भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ ऑनलाइन क्लासेस में संभव नहीं है। यदि संभव होगा तो आगे कोशिश करेंगे। यदि आपको V1 याद है तो V2 V3 V4 खुद बना सकते हैं। उनके लिए भी 2-4 ट्रिक्स हैं जो आपको बताऊंगा आगे। तो बोलना का V1 स्पीक, V2 स्पॉक, V3 स्पोकन, स्पीक स्पॉक स्पोकन। तो आशा करते इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आगे ये आपको काम देगा। खेलना का प्ले, प्लेड, प्लेड। यदि आपसे कोई पूछे खेलना का V1 V2 V3 बोलो तो क्या बोलोगे आप? प्ले, प्लेड, प्लेड। इस तरह के बहुत सारे क्रिया हैं, अनगिनत क्रिया है। और आप लोगों से निवेदन है कि हो सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा।
हो सके तो वहाँ आपको 50 या 50 100 जो भी हो सके वो आपको V1 V2 V3 मिल जाएगा, नहीं तो फिर आगे कोशिश करेंगे। अब आप लोगों को आगे ध्यान से देखिए। अब उसी चीज़ को अब समझिए, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोगों को आप समझ गए V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, यहाँ तक समझ गए। क्रिया के 5 रूप है, V1 V2 V3 तक समझ गए। अब V4 और V5 क्या है उसको भी समझिए। अब एक बार फिर से टोटल को समझिए। सामने देखिए आप लोग क्या लिखा है, V1 V2 V3 V4 V5। क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप। तो गो मीन्स जाना, V1 V2 V3 V4 V5। गो का यदि कोई पूछ दे, गो का पांचों रूप बोलो, तो आप क्या बोलेंगे? गो। जाना का पांचों रूप पूछ दे तो बोलेंगे आप गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको ध्यान देना है। देखिए तो गो, वेंट, गॉन और V4 में क्या किया गया है? ये जो गो है V1 से V4 की जगह आ गया, उसमें ING लग गया। क्या लग गया? यानी यदि आपको V1 याद है जाना का गो, तो गो में ING लगा दिए तो क्या बन गया? गोइंग। तो V1 में जब आप ING लगा देंगे तो उससे V4 बन जाएगा, और V1 में जब आप SES लगा देंगे, कहीं पे S भी लगेगा कहीं पे ES, तो क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा। तो बोलिए गो का V4 क्या होगा? गोइंग। ING लगा दीजिए। गो का V5 क्या होगा? गोज होगा। अब प्रश्न उठता है S कहाँ लगता है, ES कहाँ लगता है, ING लगाएं तो लगाएं कैसे? तो इसका भी रूल है, लेकिन पहले बेसिक नॉलेज लीजिए। बार बार कहता हूँ, अब ये कैसे हुआ नहीं हुआ इसके बारे में परिचर्चा हम लोग आगे करेंगे, जब आप लोगों को लाइव आऊँगा, जब मेरा आपको फ़ोटो दिखने लगेगा, मैं इसे बोर्ड पे बताऊँगा, तो वहाँ आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाएंगी। तो अब आना का क्या होता है? आना का V1 कम, V2 क्या होगा? केम। कम, केम, कम। V1 V2 V3 V4 देखें, आना का कम, केम, कम। अब V4 में ING लग जाएगा, कमिंग, फिर कम्स। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका V1 याद कर लीजिएगा। ऐसे जिनका बेसिक कमजोर है, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, इधर से याद कीजिए कि इधर से याद कीजिए, नहीं तो जाना का गो, आना का कम, या गो मीन्स जाना स्पेलिंग के साथ, कम आना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, स्पीक बोलना, बी होना, कट काटना, डू करना। जब आप सबसे पहले V1 याद कर लीजिएगा, टोटल को नोटबुक में लिख लीजिए, पहले V1 याद कीजिए। अब V1 याद जब भी हो जाएगा तो V4 में तो ING लगा देना है, V1 में तो ING लगा देंगे, V4 बन जाएगा। V1 प्लस ING बराबर V4 हो जाएगा। अब V1 प्लस SES बराबर V5 हो जाएगा। तो V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4, और V1 प्लस SES इक्वल टू V5। बहुत अच्छा। चलिए, अब जब V1 आपको याद हो जाएगा तो V2 ऐसे याद कीजिएगा, गो, वेंट, गॉन। V4 V5 याद नहीं करना है आप लोगों को, वैसे हम समझने के लिए दे दिए हैं। आगे आप लोगों को सिर्फ V1 V2 V3 लिखना है, ऊपर में दे देना हेडिंग लाइन V1 V2 V3 अंडरलाइन कर देना है। कॉपी को 3 भाग, एक पेज को 3 भाग में बांट करके लगभग ऐसे, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड, रीड, रेड, रीड, स्पीक, स्पोकन, बी, वाज, बीन, कट, कट, कट। देखिए तीनों रूप एक जैसा है ना। डू, डिड, डन। कोई पूछे करना का इंग्लिश क्या होता है? डू। कोई पूछे डू का तीनों रूप बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डू, डिड, डन। कोई पूछे बी, देखिए ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है, बी का तीनों रूप बोलो, तो आप क्या बोलेंगे? बी, वाज, बीन। अभी V4 में ING लग गया, बीइंग। अभी V5 में S लग गया, बीइंग्स। बी, वाज, बीन, बीइंग, बीइंग्स। बी, वॉज, बीन, बीइंग, बिगिंस। दिक्कत
बी वाज बीन बींग विंग्स। बहुत अच्छा। अब आप लोगों से निवेदन है, विनती भी है, मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता हूँ, एक अच्छी सलाह दे सकता हूँ। यदि आप अपने अंग्रेजी को जड़ से मजबूत करना चाहते हैं, अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, आप अंग्रेजी को अपने कदमों के नीचे झुकाना चाहते हैं, यानी आप अंग्रेजी को मजबूत करना चाहते हैं, आप हजारों नहीं लाखों में एक बनना चाहते हैं, तो बस मैं तो कहता हूँ आकर देखो, पढ़ कर देखो, लाखों में एक न बना दिया तो कहना, तेरी तकदीर न सजा दिया तो कहना। तो कुछ भाई लोग हैं जो बहुत दूर हैं हमसे, बहुत दूर हैं, कोई बात नहीं, बस आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन आपकी अंग्रेजी मजबूत हो जाएंगी। ये मायने रखता है कि आप कितने दूर हैं, ये मायने रखता है कि आप इस वीडियो को कितने अच्छे से देख रहे हैं, कितने नज़दीक से देख रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे निवेदन करूँगा कि आपके पास कोई न कोई इंग्लिश ग्रामर का बुक होगा या ट्रांसलेशन का बुक होगा, और नहीं कुछ होगा तो ऑक्सफोर्ड, अरे ऑक्सफोर्ड पतला वाला जूनियर ट्रांसलेशन तो होगा, और नहीं होगा तो एक बुक खरीद लीजिए। ये भी आपको गाइडलाइन कर दे, तो यदि बेसिक अच्छा नहीं है, बट 10th 11th 12th के लिए आप कम से कम ऑक्सफोर्ड जूनियर ट्रांसलेशन या करेंट ट्रांसलेशन रखिए। 50-60 रुपये में बुक देती हैं, आप अंग्रेजी मजबूत करने के लिए रख सकते हैं। और वहाँ से आप लोग वर्ब जो है, वर्ब तो लगभग हजारों नहीं लाखों वर्ब है। अंग्रेजी में लगभग 30 करोड़ वर्ड मीनिंग है, वर्ड है, जैसा मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे। वो बहुत बड़े विद्वान थे, वो तो PhD वाले को पढ़ाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे 30 करोड़ वर्ड है डिक्शनरी में लगभग, उतना तो याद करना संभव नहीं है। वर्ब भी है तो हजारों हजार है, लेकिन आपके पास जो ऑक्सफोर्ड कोई बुक वगैरह आपके पास है, खास करके अगर ऑक्सफोर्ड हो, क्योंकि ये सब वर्ब हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि बेसिक तो बस जो हर किताब में दिया वहीं से करना है ना। तो ऑक्सफोर्ड किताब से हमें जहाँ तक संभव हुआ लिख दिए। हम चाहेंगे तो कोई चीज़ करते 100 200 400 वर्ब आपको लिखा देंगे। मेरे पास तो 25 से 30 हज़ार V1 V2 V3 V4 V5 सजा के डायरी में लिखा हुआ है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अब यदि आप समझ गए तो आप किसी बुक से या ऑक्सफोर्ड बुक के लास्ट में वर्ब का V1 V2 V3 दिया हुआ रहता है, V4 V5 तो लिखना नहीं। आशा करते हैं कि कम से कम 150 150 कम से कम 150 V1 V2 V3 हिंदी के साथ, जैसे यहाँ पे सेटिंग करके दिया हुआ है, इस तरह से V1 V2 V3 हेडिंग लाइन दे करके आप 100 150 200 जहाँ तक हो सके, कम से कम 100 भी आप लोग लिख लीजिएगा। उन्हें बार बार देखिएगा, क्योंकि वर्ब का बहुत यूज होता है अंग्रेजी में, और उन्हें 10-10 करके आप याद कीजिएगा। बस यही निवेदन है आप लोगों से। मैं चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सके तो मैं इसे देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो चूँकि आप जब कहीं दिए किसी बुक से आप लिख लीजिए, इतने वर्ब से नहीं होगा। जब 25 से 26 हज़ार वर्ब V1 V2 V3 का स्टडी मैं क्या हूँ मेरे पास लिखा हुआ है अपने पर्सनल डायरी में, तो आप 100-200 कम से कम कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में सहूलियत होगी। तो आप अपने अंग्रेजी को बेहतर करने के लिए हम आशा करते हैं कि जो आज आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, ये V1 V2 V3 दे दीजिएगा HW कॉपी में, V1 V2 V3 और 150-200 वर्ब लिखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग दूर में हैं उनको अधिक फ़ायदा होगा, क्योंकि जनरली जो विद्यार्थी शहर में पढ़ते हैं वो लोग होमवर्क बनाना पसंद नहीं करते हैं। सुबह से शाम क्लासेस करते हैं, उनके पास समय नहीं रहता होमवर्क बनाने का। तो आशा करते हैं कि दूर रह के भी आप बेहतर ढंग से सीख सकते हैं, लेकिन जब आप मेरे गाइडलाइन को मानेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं बेसिक आता ही है, लेकिन बेसिक में भी कुछ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं V1 V2 V3, जैसे बी वॉज बीन, संभवतः आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं, इसे कीजिए। और बेसिक जब अच्छा हो जाएगा ना,
तो आगे कोई तकलीफ नहीं होगी, आगे आप कहीं भी क्लास करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, स्पोकन पढ़ा रहे हैं। यूँ तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए ये वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी पढ़ना चाहोगे, लिखना चाहोगे, बोलना चाहोगे, हर जगह वर्ब का यूज होता है, क्रिया का यूज होता है। कहीं V1 लगता है सेंटेंस में, कहीं V2 लगता है, कहीं V3 लगता है, कहीं V4 लगता है, कहीं V5। अब देखो जैसे बोलते हैं मैं जाता हूँ, आई गो, मैं गया, आई वेंट। मैं जाता हूँ क्या लगा? आई गो, V1 लगा। मैं गया, आई वेंट। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वह जाता ही गोज। क्या देखा? जब भी वाक अलग अलग तरह का बनेगा तो अलग अलग तरह की क्रिया का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब है वर्ब के पांचों रूप को जानना आपके लिए जरूरी है। और विशेष क्या बोलूँ, एक स्टूडेंट मेरा चला ही है, चला समझते ना आप लोग, मेरा चला ही है, कह रहे थे सर आप समझाते बहुत अधिक हैं। सच्चाई यह है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी क्यों हो, जब तक उसे समझाया नहीं जाएगा तो मजबूत कैसे होगा। जब तक हम समझाएंगे नहीं, चाहेंगे तो ये जो भी आप बताएं, ये 5 मिनट सफिशिएंट था, 5 मिनट में आपको बता देते हैं। जितना देर मैं आप लोगों को अभी ये वीडियो 20-25 मिनट का होगा, जिसे हम मन से बता रहे, ऐसे यदि मन से आप 25 मिनट ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे, तो क्या आपका अंग्रेजी बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल बेहतर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग होमवर्क ज़रूर बनाएंगे। और फिर अभी तक में हमने कंप्लीट क्या किया है एक बार याद दिला दूँ। हमने शुरू किया था, पहला वीडियो लेक्चर डाला था सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस जूनियर से सीनियर क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद इंग्लिश क्या है, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर क्या है, उसके बाद लेटर क्या है, बेसिक चैप्टर। इसके बाद स्टार्ट किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन है, तो आज हमने बताया आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। वर्ब तक हम लोग पहुंच गए। कहते दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड प्लेजेंट। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्योंकि एक बार में यदि घड़ा में पानी प्रेशर में डालेंगे, स्पीड में डालेंगे, तो क्या होगा? घड़ा फट जाएगा ना, घड़ा बर्दाश्त कर पाएगा? फूट जाएगा। स्पीडली एक ही बार में भर देंगे। तो आप लेके दिमाग को भरेंगे, हम दिल को भरेंगे, बस स्लो एंड स्टेडी, धीरे 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 धीरे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।